3। तो कैसी कट रही है? तो ये हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, किसी ने 2 साल से सब्सक्राइब कर रखा है, किसी ने 1 साल से। तो भाई वीडियो कैसी लगती है? बढ़िया लगती है। थोड़ा बहुत मजा आ जाता है कभी कभी फोन में? गणेश जी पर छुए हैं। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए? आज हम लोगों को आज तो राम जी वनवास चले गए। हाँ, राम जी वनवास चले गए, तो हम लोग क्या करेंगे अब? अब हम लोग रावण को मार देंगे। अरे हम लोग क्यों मारेंगे? राम जी लौट के आएंगे, वो मारेंगे यार। क्यों? हम क्यों नहीं मार सकते? हम लोग इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि ये विधि का विधान है कि रावण को राम जी मारेंगे, गणेश जी थोड़ी ना मार देंगे। क्यों? हम लोग दूसरा राक्षस ढूंढते हैं मारने के लिए। क्यों? अरे मेले में बहुत सारे राक्षस घूमते हैं। उस वाले राक्षस को मार देंगे। और वो मोटा खड़ा है, उसको मारेंगे। अरे नहीं, लाला जी से ऐसे नहीं कहते। अच्छा बात सुनो, मेले में बहुत सारे राक्षस घूमते हैं जो दूसरों की बहन बेटियों पे गलत नजर डालते हैं, उन्हें मारेंगे अपने लोग। उन्हें तो जान से ही मार देंगे सीधे। खल्ला। तो कैसी कट रही है? आज फिर मेला के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस समय मेले में थोड़ी रौनक है, वो कम है इस समय हमारे नाव वाले झूले के ऊपर। और रौनक कम क्यों है? इसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि जो प्रसाद खाने वाला एरिया है वो भी शुरू नहीं हुआ, सही से दुकानें वो शुरू नहीं है। दूसरा कारण है इस समय चल रहे हैं नवदुर्गा। अब नवदुर्गा के बाद ही यहाँ अच्छे से भीड़ होगी और रौनक बढ़ेगी। अभी समय 5:30 हो गया है और लोग बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि 4 बजे से ही मेले में वहाँ धद्दा शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जनरेटर सारे झूलों के चल जाते हैं, हर झूले के लिए अलग अलग जनरेटर वो चलते हैं। और जो म्यूजिक सिस्टम है, जैसे वो हो गया भूत बंगला, उसका म्यूजिक सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और उसके बाद में यहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा रहता है। लेकिन इस बार ये सब चीज़ें अभी नहीं देखने को मिल रही हैं। तो अभी 7-8 दिन का माहौल है, ये सब सही हो जाएगा, उसके बाद में रौनक देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं। ये है भैया अपने बीसलपुर मेले का मौत कुआं। इस बार सिंगल ट्रैक वाला है, गाड़ी बंदी अंदर खड़ी हुई है। चलो मैं ट्राई करता हूँ इस पर चलने की, चल पाता हूँ या नहीं चल पाता हूँ। इस वाली गाड़ी में बैठकर एक दिन चलेंगे, भाग के देखता हूँ। नहीं भाग पाया। एक समय ऐसा था, ये ग्राउंड भी भर जाता था, ये ग्राउंड भी भर जाता था। और पीछे वो हमारा जो मंच है उस तरफ, वहाँ भी भीड़ रहती थी। वहाँ तो भीड़ हो जाएगी, खैर ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज़ें हैं, सर्कस हैं और कई चीज़ें हैं, वैष्णो गुफा है, और जो यहाँ लगते थे बहुत सारे जादू सरकार, वो सब चीज़ें हैं, वो अब नहीं लगते हैं। कहाँ पहले आप नाम क्या आपका? ये है ओम तिवारी, सचिन भाई के बहुत बड़े फैन हैं। अरे नहीं, फैन नहीं कुछ होता है बस। और ये है शिवांग तिवारी, तीनों भाई अभी मेला आए हुए हैं। और सचिन भाई को देख के वहाँ से वापस आ गए थे, कहा था मैं मिलूंगा आज। अच्छा, अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिलने आए। बहुत पहले से मन बनाया था कि जब भी मेला जाएंगे सचिन भाई से। अच्छा, मैं आ जाता हूँ डेली यहाँ 4:30 बजे, फिर 8 बजे तक रहता तो हूँ। आज बच्चों की अभी पूरी हो गई है, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई। अरे कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं बच्चे, काफी जो है आपका जो है देखते हैं मेला पूरी चीजें क्या क्या चल रहा है। अच्छा, ये बहुत क्यूट है भाई, मस्त। तो ये झूलों के पीछे का एरिया है। यहाँ टोटल इस बार देख रहे हो भाई कितने सारे मिक्की माउस लगे हैं। इधर से गिनती करना शुरू करो और वहाँ तक देखो मिक्की माउस ही मिक्की माउस लगे। लीला की कुछ क्लिप्स आपको हम दिखा देते हैं। मेरा भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। महारानी कैकेयी के द्वारा अपने वरदान आज राजा दशरथ से मांग लिए गए हैं, जिसमें भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास तथा भरत जी के लिए राजगद्दी मांगी गई है। तो इस पर महाराज दशरथ कहते हैं कि भरत को तो मैं राजा बना दूंगा, मेरा प्रिय है, लेकिन इसमें राम का क्या दोष है? मुझे वन में जैसे उनके दर्शन होंगे आजीवन सफल हो जाएगा। ये छोटी सी बात में पिताजी इतने व्याकुल क्यों हो गए? आप वन को जा रहे हैं, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ये पिताजी मूर्ति की अवस्था में तुम यहीं रहो। नहीं स्वामी, जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं रहूँ। ठीक है, तुम भी साथ चलो। इस प्रकार मंत्रा अपने कुटिल प्रयोजन में सफल हुई और कैकेयी उसकी बातों में आ गई। ये कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। राजा दशरथ सूर्यवंशी हैं, कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सुमंत जी राम जी को लेकर निकल चुके हैं। अब राम जी के जो गंगा पार की लीला है वो हमारे यहाँ दुबे तालाब पर संपन्न होती है। अब जो रावण मारने तक की लीला यानी कि दशहरे तक की लीला है वो आप इन्हीं वस्त्रों में देखेंगे। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये एक परंपरा है, असल में ये इस घर में एक परंपरा है, कई 100 वर्षों से यहाँ भगवान आते हैं, उतरते हैं और उनका जलपान होता है, सेवा होती है, आरती होती है और उसके बाद उनको यहाँ से विदा किया जाता है। अच्छा, तो भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ एवं अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं और सभी भक्तगण उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए बहुत अच्छी सजावट कर रखी है पुष्पों से, जगह जगह पर आकृतियाँ बना रखी हैं। हाँ, कमल बना रखा है। ये देखिए भैया खड़े हैं पुष्प लेकर, हमारे मौसा जी भी खड़े हैं, वेट कर रहे हैं।
हमने भी थोड़े से फूल ले लिए हैं। जय जय हो प्रभु की। चंद्र की जय। चंद्र कृपाल वजुमन हरण तो हम इस समय मौजूद हैं दुबई तालाब पर, क्योंकि यहाँ पर भगवान को गंगा पार उतारने की जो लीला है, परंपरा है, वो निभाई जाती है। और वास्तविक जो नाव है उसके द्वारा भगवान जल के रास्ते गंगा पार उतरते हैं। और जो हमारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं वो आज यहाँ पर देख सकते हैं आप, कितने सारे लगे हुए हैं। मूंगफली के ठेले, आलू के ठेले, ये सभी स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। और भगवान जी बस यहाँ पर पधारने वाले हैं, क्योंकि हम तो उनके साथ ही में आ रहे थे। अभी यहाँ पर लास्ट क्लिप्स में देखा ही है कि भगवान वहाँ आरती के लिए आए थे। और इधर वाह, बच्चे नहा रहे हैं तालाब में, बहुत अच्छे। तो भगवान जी आ गए हैं। वही लीला का मंचन अब इस पावन सरोवर की ओर होने जा रहा है। भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी के साथ सुमंत जी हैं साथ में, सरयू के किनारे आ गए। और उन्होंने देखा कि अब सरयू को कैसे, अब गंगा को कैसे पार किया जाए। अतः केवट को बुलाते हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म मैं जाना। बाबी भैया कह रहे हैं कि इस बार तो जो भगवान को पार उतारेंगे उससे पहले हमें अंगूठी चाहिए। और भैया इसकी व्यवस्था की जाए। हमारे जो व्यवस्थापक हैं कृपया ध्यान दें। लीला का मंचन आपको बताऊं तो केवट को बुलाते हैं कि भैया केवट अपनी नाव इधर ले आओ और मुझे गंगा पार करा दो। केवट है कि कह रहा प्रभु गंगा तो पार करा देंगे मगर मेरी एक शर्त है। प्रभु कहते हैं बताओ भैया, हर शर्त मानने को तैयार हूँ। जब आदमी किसी कार्य में, किसी मुसीबत में फंसा होता है तो उस समय चाहे कैसी भी शर्तें उससे पार करा लो भैया। तो भगवान से कहा कि प्रभु मैं जब तक आपके पाँव नहीं पखारूंगा, पाँव नहीं धोऊंगा, तब तक अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। सुना है कि आपके चरणों की रज से पत्थर की नार अहिल्या तर गई थी, नारी बन गई थी। और मेरी तो ये नाव लकड़ी की है, अगर आपके चरण रज पड़े और ये नाव नारी में बन गई तो एक तो मेरा रोजगार चला जाएगा और एक पहले से ही 4 बच्चे हैं। तो हम फिर क्या करेंगे प्रभु, जब तक नाव आपके पार नहीं धो पाएंगे, जब तक पैर आपके नहीं पखारेंगे, जब लग न पाओ पखारियों, तब तक आपको नाव पर मैं चढ़ने नहीं दूंगा। केवट राम रजाई सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। केवट पानी कठौता, उसमें कठौते चलते थे, आज स्टील के बर्तन नहीं थे। कठौते में बड़े प्यार से जल भर के ले आया है। प्रभु भी मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं कि प्रभु अब हमें जल पैर धोने दो। प्रभु ने अपने चरण बढ़ा दिए हैं। केवट बड़े मस्त होकर के प्रभु के चरणों को धोता है। इतना सुंदर दृश्य, धन्य है वो केवट जिसने भगवान को स्वयं साक्षात्कार किया। तो हमारे राम जी तो नाव पे चढ़ गए हैं और हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद नाव अंदर जाएगी पानी में। जला लो। तो देखिए श्री राम के गंगा पार होने की लीला का मंचन प्रारंभ हो गया है और आप देख रहे हैं कि भगवान श्री राम देवी का प्रभु के दर्शन है। आज केवट ने प्रभु के दर्शन किए। केवट भक्त है और ये भक्ति का प्रभाव है। केवट कहता है कि कैसे हो सकता है ये भाई छपरी बाहुबली। हाँ बाहुबली हमारे दोस्त हैं बाहुबली। तो अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करें। यस सर, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मातृ जय सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड जय श्री राम।
बाय। फिर आएंगे इसी जोश के साथ। बाय बाय। लाला लाला मोटा लाला।